नमस्कार, मैं सीमा कौशिक आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। तो आज का जो वीडियो है वो 1 कप चावल के आटे से 100 पापड़ बनाने वाली हूँ। ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो ये खाने में इतने टेस्टी लगते हैं कि मैंने वीडियो में खा के भी बताया है और खाते-खाते इतने खा गई कि मुझे हँसी छूट गई। तो कुछ सीन मैंने लास्ट में भी डाले हैं, तो अंत तक आप वीडियो में बने रहिए। तो 1 कप चावल का आटा लिए है। चावल का आटा मार्केट में आसानी से मिल जाता है, नहीं मिले तो ऑनलाइन मिल ही जाता है और उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी। तो जिस कप से मैंने चावल का आटा लिया है उसी कप से पानी का माप भी करेंगे, ताकि पानी का ध्यान रहे कितना पानी डालना है। तो ये 1 कप मैंने पानी ले लिया है। तो चलिए हल्का-हल्का पानी डाल के घोल बनाना शुरू करते हैं। तो ऐसे करते-करते पूरा 1 कप पानी मैंने डाल दिया है और अच्छे से थोड़ा मिला लेंगे। तो अभी इसमें गाढ़ापन है, तो अभी इसमें पूरा पानी डालने के बाद में गाढ़ापन मुझे नज़र आ रहा है। तो अभी चलिए 1 कप पानी और भर लिया है मैंने, तो ये दूसरा कप में पानी मैं डाल दूँगी हल्का-हल्का करते हुए, क्योंकि चावल का आटा अच्छे से भीगेगा नहीं तो सही से पापड़ नहीं बनेंगे। तो ये मैंने पूरा 2 कप पानी डाल दिया है और कम से कम 1 घंटे के लिए इसको भीगने के लिए रख देंगे चावल के आटे को, ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए भीग के। तुरंत हम इसका पापड़ का घोल जो है तैयार नहीं करेंगे। तो पहले 1 घंटे के लिए रख देना है और 1 घंटे के बाद में ये देखिए इस तरह का हो गया है ये। 1 घंटे रखने के बाद में ये देखिए इतना मुलायम हो गया आटा। तो ये इस तरह आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 1 से 1.5 घंटे तो ज़रूर रखें और फिर थोड़ा सा वापस मैंने मिला दिया है अच्छे से और एक छलनी में डाल के पहले छान लेंगे सारा, ताकि कोई गांठें वगैरह नहीं पड़े। इस तरह से छानना ज़रूरी है। तो मैंने छान लिया है और छानने के बाद में जो चावल का आटा है वो दूसरे बर्तन में आ गया है। ये देखिए तो अच्छे से चम्मच की सहायता से छानेंगे तो अच्छे से छन जाएगा। फिर एक पतीली में लेंगे पानी, जिस कप से आटा लिया है उसी कप से पानी लेंगे। तो ये हो गया 2 कप पानी और अभी तीसरा कप और डाल रही हूँ, तो ये 3 कप हो गए। 2 कप पहले डाले हुए हैं। तो पानी को गर्म करेंगे, उससे पहले हम डालेंगे तेल। तेल जो भी आप खाते हैं वो डाल सकते हैं। साथ में नमक डालेंगे और अभी इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा। फिर ये लेंगे खाने का जो सोडा होता है वो डालेंगे, आधा चम्मच से थोड़ा सा कम ही लेंगे, चौथाई चम्मच के बराबर डाला है। और पानी अच्छे से उबाला आना चाहिए, पानी ठंडा नहीं रहना चाहिए। तो पानी में अच्छे से उबाला आ गया है ये देखिए। और अभी जीरे का जो कलर है वो भी आ गया है और जो चावल का आटा है वो भी हमने घोल इस तरह तैयार करके रखा है। ये अच्छे से थोड़ा सा वापस घुमाने के बाद में फिर जो चावल का आटा है वो गर्म पानी में डाल देंगे। तो ये गर्म पानी में जो चावल का आटा है घोल के रखा था वो डालते हुए और फिर अच्छे से इसको पकाना है चावल के आटे को, जब तक कि इसमें गाढ़ापन नहीं आ जाए। जो गर्म पानी में हमने चावल का आटा डाला है इसे अच्छे से पकाना है। अभी आपको लग रहा है कि ये लिक्विड जैसा है, बिल्कुल ऐसे घोल है, लेकिन ये जैसे हम पकाएंगे, जैसे चावल भी हम शुरुआत में चढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है पानी ज़्यादा है, लेकिन जैसे चावल पकते हैं गाढ़ा हो जाता है और वैसे ही चावल का आटा जो है जैसे पकेगा वैसे इसमें गाढ़ापन आ जाएगा। तो लगातार तो चलाते रहे ताकि तले में लगे नहीं। ये देखिए इसमें इतना गाढ़ापन आ गया है ये देखिए। तो इतना अच्छे से आपको पकाना है कि इस तरह का गाढ़ापन इसमें आ जाए। तो ये देखिए अभी इतना पक गया आटा। तो थोड़ा सा इसमें क्या करते हैं, गर्म पानी और डाल देते हैं थोड़ा सा, ताकि जो चावल का आटा है वो कच्चा नहीं रहे। और अलग से ऊपर से हम पानी डालेंगे तो इसका भी माप करेंगे ताकि ध्यान रहे। ये 1 कप पानी मैंने और ले लिया है, थोड़ा सा कम लिया है 1 कप से, और ये भी पूरा डाल देंगे। इससे क्या होगा, चावल का आटा जो है कच्चा नहीं रहेगा। और ठंडा पानी ना डालें, आप गर्म पानी डालें, इस बात का ख्याल रखें। तो गर्म पानी डालने के बाद में थोड़ा सा और पका लिया है। तो ज़्यादा गाढ़ा नहीं होने देंगे। अभी गैस को बंद कर देंगे। हल्का सा लिक्विड जैसा रखना है इस तरह का। तो अभी मैं छत पे आ गई हूँ और छत पे पतीली भी ले आई हूँ। तो अब इसके पापड़ बनाएंगे। एक पॉलीथीन मैंने लगा ली है चारपाई पे और इस तरह छोटे छोटे थोड़ी थोड़ी दूरी पे इस तरह पापड़ हम तैयार करेंगे। हल्का सा थोड़ा सा फैलाते हुए इस तरह थोड़ा फैला देंगे, हल्का हल्का फैलाना, ज़्यादा नहीं फैलाना, हल्का हल्का फैलाते हुए इस तरह पापड़ तैयार कर लेना है। तो ये मैंने पापड़ बना दिए हैं, 100 से 2 ऊपर ही बने हैं और सूखने के बाद में ये देखिए बिल्कुल पतले पापड़ हमारे रेडी हुए हैं। तो चलिए अभी इनको हम तल लेते हैं। तो ये मैंने तेल गरम कर लिया है और फिर पापड़ को डाल दिया कढ़ाई में।
तो तलते समय तेल अच्छा गर्म होना चाहिए ताकि अच्छे से तल जाए, कच्चापन नहीं रहे। और बहुत ही अच्छे पापड़ बन के तैयार हुए हैं। और कोई भी तेल आप यूज़ कर सकते हैं तलते समय, सरसों का या रिफाइनरी का, जो भी आपकी इच्छा हो। तो अच्छे से तलने के बाद में मैंने एक बर्तन में निकाल लिए हैं। तो एक दिन बनाया और एक दिन में सूख गए, तो 2 दिन में ये पापड़ हमारे घर पे ही रेडी हो गए। तो आप ज़रूर बनाइए। खा के चेक और कर लेते हैं कैसे बने। अब बहुत ही अच्छे टेस्टी बन के तैयार हुए हैं। तो आप ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। कैमरे के पीछे के कुछ क्लिप वापस रुक जाओ तुम।